विश्व साहित्य के सबसे बड़े प्राचीन महाकाव्यों में से एक रामायण में भगवान राम, हनुमान जी, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे कई महान योद्धा हैं। हालांकि रामायण में एक ऐसा योद्धा था जो इनमें से सबसे शक्तिशाली था। ये पराक्रमी योद्धा मेघनाद था। यहाँ तक कि ऋषि अगस्त्य ने भी भगवान श्री राम को कहा था कि रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। और आज हम रामायण के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में ही जानेंगे। लक्ष्मण जी राम के दूसरे भाई हैं और उनसे अधिक लगाव रखते हैं। वो शेषनाग के अवतार है। वो राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र थे। उन्हें अपने भाई श्री राम की तरह धनुर्विद्या में अच्छा कौशल था। वो थोड़ा क्रोधित योद्धा जरूर थे, लेकिन वो अपने सभी भाइयों के साथ वशिष्ठ के छात्र भी थे। वे और श्री राम विश्वामित्र के भी शिष्य थे। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने शिक्षकों के दिए गए कई दिव्य हथियार रखे थे अपने पास। लक्ष्मण जी को वनवास में श्री राम और माता सीता की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक नींद नहीं आई। लक्ष्मण की अपने भाई और भाभी के प्रति ऐसी भक्ति थी। वो राम रावण युद्ध में सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने कई पैदल सैनिकों को मार डाला। उन्होंने प्रयास, अतिकाय जैसे भयानक योद्धाओं को भी मार डाला। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद के यज्ञ को नष्ट कर दिया और अंत में अंजिकलास्त्र का उपयोग करके उसे मार भी डाला। रावण वो जय विजय में से एक थे, जो कि वैकुंठ के सुरक्षा गार्ड थे। ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें भगवान विष्णु से घृणा करने वाले के रूप में जन्म लेना था और उन्हें 3 जन्मों में उनके द्वारा मार दिया जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उनका जन्म हुआ। वो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। वे कई वेदों, पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और गणित के भी विशेषज्ञ थे। वे एक उत्कृष्ट योद्धा भी थे। उनके पास भयानक अस्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और रौद्र अस्त्र भी शामिल थे। रावण 6 महारथियों के बराबर था। उन्होंने 10,000 वर्ष तक की तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि एक आम आदमी को छोड़ के कोई भी उन्हें कभी भी किसी भी हथियार से नहीं मार सकता है। वरदान के साथ उसने 3 लोगों पर विजय प्राप्त की और सम्राट बन गया, सिवाय वानर समाज, अयोध्या, मिथिला, निवात, कवच और सहस्त्रार्जुन के। उसके पास ब्रह्मास्त्र सहित बहुत शक्तिशाली हथियार थे। उसकी मृत्यु केवल उसके उदर क्षेत्र से हो सकती है। कोई भी उसे किसी अन्य क्षेत्र से नहीं मार सकता। रावण के पास चंद्रहास भी था, जो कि शिव जी का दिव्य तलवार था। इसके अलावा रावण के पास पुष्पक विमान नामक दिव्य विमान भी था, जिसे उसने रथ के रूप में भी इस्तेमाल किया था और युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार वो हवा से लड़ सकता था और हवा से ही अस्त्रों को छोड़ दिया करता था हवा में। लेकिन वो अंत में युद्ध में भगवान राम द्वारा मारा गया था। मेघनाद वो रावण और मंदोदरी के सबसे बड़े पुत्र था। वो ब्रह्म युद्ध तकनीक के नायाब ग्रैंड मास्टर था और वो एकमात्र योद्धा है जिसके पास त्रिमूर्ति के 3 अंतिम हथियार हैं, जो कि ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपतास्त्र। उन्हें शुक्र राक्षसों के शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया था। इसके अलावा मेघनाद ने इंद्र को भी परास्त किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को मुक्त करने के लिए मेघनाद को कहा। मेघनाद ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार उन्होंने सारे कार्य को किया और फिर उन्हें वरदान दिया गया कि वो किसी भी युद्ध में तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि उनकी मूल देवी निकुंभला के यज्ञ अग्नि पूजा को भंग या फिर नष्ट नहीं किया जाता है। यज्ञ के पूरा होने पर एक सर्वोच्च आकाशीय रथ दिखाई देगा, जिस पर सवार होकर मेघनाद किसी भी युद्ध में नहीं मारा जा सकता है। लेकिन ब्रह्मदेव ने ये भी उसे चेतावनी दी कि जो कोई भी इस यज्ञ को नष्ट करेगा वो उसे मार देगा। मेघनाद ने कठोर तपस्या के माध्यम से ब्रह्मदेव को एक और वरदान देने के लिए राजी किया, जिसमें उसने ये भी वादा किया गया था कि मेघनाद को केवल एक आदमी द्वारा मारा जाएगा जो लगातार 14 वर्ष तक नहीं सोएगा, और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग करके एक ही दिन में 670 मिलियन वानरों को मार डाला था। नागपाश अस्त्र का इस्तेमाल किया और राम जी लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था। बाद में गरुड़ देव ने सांपों को मारकर उनके जीवन को वापस लाया। उन्होंने लक्ष्मण जी के खिलाफ वसाव शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें बेहोश कर दिया, जो कि आगे चल के संजीवनी की मदद से भगवान हनुमान जी ने उनके जीवन को बहाल किया। आगे चल के लक्ष्मण जी ने उसके यज्ञ को नष्ट कर दिया था और बाद में उसे अंजलिकास्त्र का उपयोग करके मार डाला। श्री राम वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उन्होंने जीवन भर कोई भी धर्म न्याय का उल्लंघन नहीं किया था। वो दशरथ जी और कौशल्या के पुत्र थे। वे वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों के छात्र थे और उन्होंने अपने अपार ज्ञान और कई शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए। वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सबसे विनाशकारी योद्धा में से एक थे। उनके पास परम शक्तिशाली हथियार रौद्र अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और ब्रह्मास्त्र थे। ऐसा कहा जाता है कि राम जी के द्वारा छोड़ा गया एक सामान्य तीर 7 घने बरगद के पेड़ों में घुस सकता था। उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में ही भयानक महिला राक्षस थटक का वध किया था। इसके अलावा माता सीता के स्वयंवर के दौरान केवल वो शिव धनुष उठाने में सक्षम थे और माता सीता जो कि लक्ष्मी की अवतार थी उनसे विवाह किया। उन्होंने सारंग जो कि भगवान विष्णु का आकाशीय धनुष था उसकी रक्षा भी की थी। उन्होंने 1 घंटे में शक्तिशाली राक्षस खारा और दुशासन के साथ 14,000 राक्षसों को मार डाला था। श्री राम ने मारक सुबाहु का भी वध किया था। युद्ध के दौरान राम जी ने पहले ही दिन इंद्रजीत को हरा दिया था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। इसके अलावा उसने युद्ध में राक्षसों कंबद, वृद्धा, त्रिश्रा, मकरासस को मार डाला। शक्तिशाली राक्षसों कुंभकर्ण
और रावण और उनकी बुराई का अंत किया। इस प्रकार श्री हरि विष्णु जी ने भगवान राम का रूप लेकर बुराई का पृथ्वी से अंत किया था। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अंश यानी कि आत्मा है। वो राजा केसरी और अंजना के पुत्र है। वो अमर है, चिरंजीवी में से एक है। बहुत ही कम उम्र में उन्हें सभी देवी देवताओं से कई शक्तियां और वरदान प्राप्त हुए कि पृथ्वी पर प्राकृतिक तत्व जैसे कि वायु, जल, अग्नि, बिजली आदि से उन्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता है। देवताओं के राजा इंद्र जी से प्राप्त हुए वरदान से उनका शरीर हीरे से भी ज्यादा सख्त और सख्त हो गया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र जो कि सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, उससे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। वायु देवता जो कि उनके आध्यात्मिक पिता थे, उन्हें सिर्फ एक दिन में भगवान सूर्य ने सिखाया था। बाद में भगवान शिव ने भी हनुमान जी को विभिन्न पहलुओं की शिक्षा दी थी। हनुमान जी अपने इच्छा अनुसार किसी भी आकार में बदलने की क्षमता रखते हैं। भगवान कुबेर ने हनुमान जी को एक दिव्य गदा भेंट की थी जो कि हनुमान जी के आकार के अनुपात में ही अपना आकार बदलती है। इस गदा की ताकत साधारण गदा से 1000 गुना से भी ज्यादा ताकत के बराबर है। हनुमान जी धनुर्विद्या में निपुण थे। उनके पास गुरु सूर्य देव और भगवान शिव से प्राप्त हुए कई शक्तिशाली अस्त्र भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा युद्ध में और राक्षसों को मारने के लिए अपनी गदा का इस्तेमाल किया। हनुमान जी के पास वायु देव का दिव्य धनुष भी था जिसे वायु कहा जाता था। वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। वो बहुत ही शांत और शांत स्वभाव के देवता हैं। उन्होंने एक छलांग में ही महान हिंद सागर को पार किया है। उन्होंने अक्षय कुमार जो कि रावण और मंदोदरी के एक छोटा पुत्र थे को मार डाला और अशोक वाटिका को भी नष्ट कर दिया। जब उनकी पूछ जलाई गई तो उन्होंने विभीषण के घर को छोड़कर पूरा लंका जला दिया। राम रावण युद्ध में उन्होंने रावण की लाखों पैदल सैनिक राक्षसों को मार डाला। काल नेमी, निकुंभ, अग्निकेतु, देवंत और अकापना उन्होंने संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण जी की भी जान बचाई थी। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी को राक्षस महिरावण से भी बचाया था और बाद में उन्होंने अहिरावण का वध भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पंचमुखी अवतार को संसार के सामने प्रस्तुत भी किया था। अगर आपके ख्याल में और भी हमारी लिस्ट में होने चाहिए थे तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।